बोलिए श्री सीताराम महाराज की जय। पौष हनुमान जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामुभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोलिए पौष हनुमान जी महाराज की जय। सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नाश। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास वर्णन करते हैं कि मंत्री, वैद और गुरु, इन तीनों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए इन तीनों से। बहुत इन तीनों से झूठ बोलने पर हर तरह से विनाश की लीला शुरू हो जाती है। इसलिए इन तीनों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मंत्री से झूठ बोलेंगे तो देश का, वैद्य से झूठ बोलेंगे तो शरीर का, और गुरु से झूठ बोलेंगे तो धर्म का, तीनों का विनाश हो जाता है। इसलिए सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, इन तीनों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और हुआ यही कि रावण ने अपने मंत्री विभीषण की बात नहीं मानी तो सब कुछ विनाश हो गया। विभीषण ने कहा कि भ्राता, जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमिति शुभ गति सुख नाना। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सो पर नारी लीलार गोसाई, और तजौ चौथ के चंद्र की नाई। भ्राताश्री, पर नारी का हरण करके लाए हो, उसे वापस श्री राम जी के यहाँ छोड़ के आओ, उनके पास छोड़ करके आओ और उनके चरणों की वंदना करके आओ, जिससे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। पर रावण नहीं माना। यह जो संसार है, संसार परमात्मा में समाया हुआ है और परमात्मा संसार में समाया हुआ है। बालक वृद्ध जीव निर्जीव सब में भगवान है। एक महात्मा अलमस्त रामचरितमानस में बाबा बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं कोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहीं न को। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ,
सब परिहरि रघुबीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। हे भ्राता, इन सब को छोड़कर प्रभु श्री राम का भजन करो, सबका कल्याण होगा, पूरे वंश का कल्याण होगा। विद्रोह करने से पूरे वंश का विनाश हो जाएगा। और यदि श्री राम के चरणों में नतमस्तक होकर के, उनको प्रणाम करके उनका भजन कीर्तन करेंगे तो बिना युद्ध के सब कुछ ठीक हो जाएगा। वे अनंत हैं, अनादि हैं, सर्वव्यापक हैं, अजय हैं, दयालु हैं, सर्वव्यापक हैं और विकार रहित हैं, निरामय हैं। ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य, ज्ञान के भंडार हैं। वो धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए हैं। इसलिए हे भ्राता, उनसे बैर करना ठीक नहीं है, उनसे बैर करना ठीक नहीं है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास वर्णन करते हैं, ताहि बयरु करि नाई माथा, अप्रण तारति भंजन रघुनाथा। जासु नाम त्रय तापन सावन, स्वयं प्रभु प्रगट समुझी जिय रावण। तीनों प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। तीन प्रकार के ताप होते हैं और इन तीनों प्रकार के ताप केवल मानव अर्थात जो जीव लोक है उन्हीं पर यह लागू होता है और बाकी किसी पर यह लागू नहीं होता। इसलिए हे भ्राताश्री, मान जाओ और सीता को वापस करके भगवान राम के चरणों की वंदना करो, उनके शरणार्थी हो जाओ। पर रावण माना नहीं। क्यों नहीं माना? क्योंकि उसे यह पता था कि मैं किसी के भी समझाने से अगर समझ गया तो मेरा ये जो राक्षसीय वंश है, राक्षसी कुल वंश है, इसका विनाश नहीं होगा और फिर हमारा वंश हमेशा के लिए राक्षस वंश ही रह जाएगा, उद्धार नहीं होगा इनका। इसलिए रावण विभीषण की बात को ना मान करके, माल्यवंत की बात को ना मान करके, मंदोदरी की बात को ना मान करके और हठ कर लिया और निर्णय ले लिया कि मुझे तो राम से युद्ध करना ही करना है। माल्यवंत ने बहुत समझाया, मंदोदरी ने बहुत समझाया, विभीषण ने बहुत समझाया, किसी की बात को नहीं माना और अंत में रावण ने बहुत क्रोध किया। विभीषण जब बार बार समझा रहा है और रावण कहता है कि भाई हमें तुम्हारी इन बातों से, इन प्रपंचों से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे केवल राम से युद्ध चाहिए। हम तुम्हारी बात को समझने में असमर्थ हैं, नहीं समझना चाहते। पर विभीषण राज्य का कर्तव्य समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके रावण को बार बार समझाता रहा। तो रावण अंत में विवश होकर के विभीषण को लात से प्रहार करके और लंका से भगा दिया। और कहा कि खाते मेरा हो और गुणगान दुश्मन का करते हो तो जाओ उसी दुश्मन के शरण में। और विभीषण को राजमहल से निकाल दिया। अब विभीषण राजमहल से निकल करके भगवान राम की शरण के लिए चलते हैं
बाबा वर्णन करते हैं कि उभय भांति तेहि आनौ हंस कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। भगवान राम के समीप पहुंचने के पहले विचार करता है विभीषण कि यह वही राम है जिनकी चरण पादुका को लेकर के भरत अपने सिर पर अयोध्या ले जाकर के राज सिंहासन पर रख करके और राज्य का कार्यभार संपन्न करते हैं। यह वही राम है जिनके चरणों की वंदना बड़े बड़े देवता चरण चारण चारों सब करते हैं। हे राम, आज मेरे भ्राता ने मुझे राजमहल से निकाल दिया, मैं आपके चरणों का दास बनना चाहता हूँ, आपके चरणों में निवास करना चाहता हूँ। ऐसा विचार करते हुए, समस्त परिस्थितियों को सोचते हुए विभीषण राम के शिविर के निकट जब पहुंचा तो वहां 3 लोग सुग्रीव, अंगद और हनुमान उपस्थित थे। द्वारपालों ने देखा कि मेरे दुश्मन का भाई आ रहा है। विभिन्न तरह से विचार किया कि शायद ये भेद लेने आ रहा हो, शायद कोई मायावी रचना करके आ रहा हो। द्वारपालों ने जाकर के सुग्रीव से कहा कि रावण का छोटा भाई विभीषण आया हुआ है, क्या करना है? और वो कह रहा है कि मुझे राम की शरण में जाना है। सुग्रीव जी ने विचार किया, हनुमान जी ने विचार किया, अंगद ने विचार किया। तो सुग्रीव जी जाकर के भगवान राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आपके शिविर में आपके दुश्मन का, रावण का छोटा भाई विभीषण उपस्थित हुआ है और वो कहता है कि हम आपकी शरण में आना चाहते हैं। पर हे प्रभु, मैंने जो विचार किया कि दुश्मन का भाई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रपंच रचना करने वाला हो, कुछ भेद लेने आया हो। तो राम ने कहा, हंस करके कहा कि देखो सुग्रीव, परिस्थितियां जो भी हों, पर उसे ले आओ। अब 3 लोग चले विभीषण को लाने के लिए, मुख्य द्वार से प्रभु श्री राम के निकट लाने के लिए, उनके पास लाने के लिए। कौन कौन चले? सुग्रीव, अंगद और हनुमान। और 3 लोग लेकर के आए तो प्रभु की लीला कि सबई मान पद आप समान। नारायण सबको इज्जत देता है, सबका मान करता है, सबको एक समान समझता है। जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। जनकपुर में प्रभु श्री राम ने स्वयं एक बात कहा था। जब परशुराम जी खड़े थे और प्रभु श्री राम जी खड़े हैं, वहाँ प्रभु श्री राम जी ने स्वयं कहा कि अरे प्रभु, आपसे हमारी क्या तुलना, आप हर तरह से मुझसे बड़े हैं। आपका नाम भी बड़ा है,
भगवान कहते हैं कि राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। राम जी स्वयं अपने को छोटा मानते हैं और मनुष्य की यही विशेषता है कि वो हमेशा अपने को छोटा माने तो जगत में उसका कहीं अपमान नहीं होगा और न उसके जीवन में कोई विवाद रहेगा। जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। तीनों लोग जा करके जो कृपाल के धाम हैं, विभीषण को उनके पास लेकर आए और आदर के साथ लेकर के आए, क्योंकि प्रभु श्री राम ने कहा था कि परिस्थितियां जो भी हों जा करके सम्मान के साथ लेकर के आओ। जो भी परिस्थिति हो तो अंगद, हनुमान और सुग्रीव तीनों लोग शिविर के मुख्य दरवाजे पर जहां द्वारपालों के साथ खड़े हैं विभीषण, उनको जाकर के सम्मान के साथ लेकर के आते हैं। और विभीषण ओहो, विभीषण जब शिविर के अंदर प्रवेश किया तो उसके नेत्रों में आंसू आ गए, नेत्र ओझल हो गए। अरे मैं आज कहाँ आ गया, मुझे उन चरणों का दर्शन आज होगा जिन पायन के पादुकनि भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो की हों इन नैनन अब जाई। नेत्रों में आंसू आ गए, विवल हो गया। और जब निकट पहुंचा, विभीषण प्रभु को देख करके विचार करने लगा कि अगर मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। ऐसा विचार करने लगा कि मुझे क्या बताना चाहिए, कुछ तो जरूर पूछेंगे तो मुझे क्या बताना चाहिए। और हुआ भी वही कि भगवान राम के निकट जब विभीषण पहुंचा तो भगवान ने आदर के साथ आसन दिया और पूछा। तो विभीषण ने जवाब क्या दिया, नाथ दशानन करु मैं भ्राता, निशिशर वंश जन्म सुर त्राता। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। वो चाहता तो यह भी कर सकता था कि प्रभु मैं उत्तम कुल का हूँ, पर नहीं, अहंकार को त्याग करके अपने को छोटा बना करके, छोटा मान करके विभीषण ने कहा कि प्रभु, और भैया देखो भगवान से बड़ा कौन है कोई भगवान से बड़ा नहीं। तो विभीषण ने अपने को छोटा मान करके और भगवान से कहा कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, मैं उस दशानन का भाई हूं जिसने माता लक्ष्मी का हरण किया है, सीता माता का हरण किया है। आदिशक्ति भवानी स्वरूपा है, लक्ष्मी स्वरूपा है, उनका हरण किया है। निश्चर वंश जन्म जन्मों जन्मों से, 3 जन्म का तो वर्णन शास्त्रों ने दिया है कि ये कौन है। भागवत का वर्णन जय और विजय नामक ये दोनों दैत्य हैं। इसके पीछे कई कथाएं भागवत में आती हैं कि
शनकादिक, ऋषि, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों प्रतिदिन भगवान नारायण का दर्शन करने जाते थे। और उम्र इनकी कितनी है? 5 वर्ष के बालक की। ब्रह्मा जी ने इनको श्राप दे दिया था कि अगर तुम गृहस्थाश्रम नहीं बनाना चाहते हो तो जाओ, तुम्हारी आयु हमेशा 5 वर्ष के बालक की तरह ही दिखे। तो लंगोटी धारण किए हुए ये चारों भाई शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार प्रतिदिन जाते हैं गोलोक धाम, विष्णु धाम, भगवान का दर्शन करते हैं। और संयोग कुछ ऐसा बना कि जय और विजय नामक द्वारपाल ने कहा, रोज ही चले आते हो दर्शन करने। तो शनकादिक ने कहा, भाई दर्शन करने का स्थान है तो दर्शन करेंगे, ठाकुर जी हैं, प्रभु हैं, संसार के कृपा पात्र हैं, नारायण है, त्रिलोकीनाथ है, तो उनका दर्शन नहीं करेंगे तो किसका दर्शन करेंगे? और प्रकाश में अंधकार, तुम कौन हो? तुम द्वारपाल हो, तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? ये वाद विवाद